हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में सबसे पहले लिंक लिस्ट को स्टडी करेंगे। तो लिंक लिस्ट को जो हमने डिफाइन किया है पहले उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो लिखें कि इट इज अ लीनियर कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स। लीनियर कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स, दोज डेटा एलिमेंट्स आर कॉल्ड नोड। यानी लिंक लिस्ट जो है एक लीनियर कलेक्शन है डेटा एलिमेंट्स का, और उस डेटा एलिमेंट्स को हम लोग बोलते हैं नोड। नोड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। सो नोड, व्हाट इज नोड? नोड अगर कहा जाए तो नोड कंसिस्ट ऑफ टू, यानी नोड्स हैज अ टू पार्ट्स। नोड्स के दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट इंफॉर्मेशन पार्ट और दूसरा एड्रेस पार्ट। यानी बेसिकली जो लिंक लिस्ट होता है वो पॉइंट करता है, यानी जो कलेक्शंस होंगे, यानी डेटा एलिमेंट्स के जो कलेक्शंस होंगे थ्रू पॉइंटर, यानी पॉइंटर के थ्रू जो है वो कनेक्ट रहेंगे आपस में। तो इसीलिए कहा जाता है कि ईच नोड हैज अ टू पार्ट्स, इंफॉर्मेशन पार्ट एंड एड्रेस पार्ट। तो ये रहा आपका नोड, और ये नोड जो है वो दो चीजों के मिलने से बना है, एक इंफॉर्मेशन पार्ट और दूसरा एड्रेस पार्ट। इंफॉर्मेशन पार्ट में हम जिस तरह की इंफॉर्मेशन को स्टोर करना चाहते हैं वो स्टोर होगा, और एड्रेस पार्ट में जो नेक्स्ट नोड होंगे उस नेक्स्ट नोड के एड्रेस को ये असाइन करेगा। यानी द एड्रेस पार्ट्स में हम लोग कह सकते हैं कि इट स्टोर द एड्रेस of the next node if available। अगर अवेलेबल है तो ये आपको स्टोर करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये नहीं रहा तो यहाँ पर हम लोग नल विच इंडिकेट, जो कि इंडिकेट करेगा कि ये आपका लिंक लिस्ट जो है वो समाप्त हो गया। फॉर एग्जांपल देखिए, सपोज कीजिए कि अगर हम लोग 4 नोड अगर क्रिएट कर रहे हैं, ये हमारा एक लिंक लिस्ट तैयार हुआ 4 नोड का। तो इसमें सबसे पहला जो है ये एक नोड क्रिएट हुआ, इसका अपना एक मेमोरी में लोकेशन होगा, और इसमें कोई इन्फॉर्मेशन मान ली रखा आपने 2, और ये सपोज कीजिए कि इसका एड्रेस हुआ 2244 का। यानी ये लोकेशन उस लोकेशन पे, यानी मेमोरी की मेन मेमोरी की लोकेशन में ये क्रिएट हुआ, और उसका एड्रेस ये। उसके बाद दूसरा कोई क्रिएट हुआ, अलग अलग जगहों पर होंगे। जैसे मान लीजिए कहा जाता है कि एरे में हमको एक जगह, ये आपका मान लीजिए सपोज कीजिए कि मेन मेमोरी है, और एरे के लिए हमको एक सीक्वेंशियल एक रो में पूरा स्पेस चाहिए। अगर वो स्पेस मिलता है तो हम एरे को क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर मेमोरी में एक जगह आपको उतने में स्पेस अवेलेबल नहीं है तो उसके लिए हम लोग लिंक लिस्ट का सहारा लेते हैं, यानी लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर का सहारा लेते हैं। तो लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर का सहारा लेने का मतलब है वी कैन क्रिएट अ नोड इन एनीवेयर। तो कहीं कहीं जहाँ स्पेस खाली होंगे वहाँ नोड क्रिएट होंगे, और सारे जो है वो आपस में एक दूसरे से लिंक होंगे, क्योंकि जो नोड है वो एक दूसरे नोड का, यानी नेक्स्ट नोड का एड्रेस को वो असाइन करते चला जाएगा, तो वो आपका एक दूसरे से लिंक रहेगा। इसी को हम लोग बेसिकली लिंक लिस्ट के फॉर्म में डिफाइन करते हैं। तो सपोज कीजिए कि मेमोरी में आपका ये क्रिएट हुआ, इस लोकेशन पर दूसरा कोई एक लोकेशन हुआ 5522, तो ये एड्रेस को बेसिकली ये असाइन करेगा, और इसका मतलब ये इंडिकेट करेगा इसको। उसके बाद नेक्स्ट मान लीजिए कोई लोकेशन हुआ 6544, तो इस लोकेशन को ये एड्रेस को स्टोर करेगा। उसी तरह से अगर ये है 7422, तो ये 7422 इस एड्रेस को वो होल्ड करेगा, और लास्ट में जहाँ पर कुछ नहीं हुआ तब ये नल असाइन करेगा। इसका मतलब एंड ऑफ द लिस्ट, ये लिस्ट आपका खत्म हो गया, तो वो इंडिकेट करेगा। अब जो स्टार्टिंग है, कहीं से हम लोग इस लिंक लिस्ट को स्टार्ट करेंगे, तो वो स्टार्टिंग के लिए हम लोग एक और नोड, एक और पॉइंट वेरिएबल कंसिडर करेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे स्टार्ट, और इस स्टार्ट के अंदर में ये जो 2244 ये एड्रेस को असाइन करेंगे। यानी बात हमको यहाँ से स्टार्ट करना है। तो जब भी आप लिंक लिस्ट की बात करेंगे तब आप सीक्वेंशियली जो है वो डेटा को एक्सेस करते जाएंगे। अब जैसे यहाँ पर डेटा इसमें 2 रखा है, यहाँ 5 रखे, यहाँ 7 लेकर की, और यहाँ पर 9 रखा। तो यानी आप सारे इंफॉर्मेशन को रख रहे हैं, लेकिन अलग अलग लोकेशंस पर आप नोड क्रिएट कर रहे हैं, और हर एक नोड के पास उसके, यानी पहले नोड के पास यानी उसके नेक्स्ट नोड का जो है वो लोकेशन स्टोर है। तो ये आपस में लिंक लिस्ट है। तो हम समझते हैं कि पूरा जो है मेमोरी में जो स्ट्रक्चर है, यानी वो एक सीक्वेंशियल फॉर्मेट में ही सारा जो है मेरा डेटा स्टोर है। लेकिन एक्चुअली में होता क्या है
कि अगर पूरे मेमोरी में एक जगह आपको जितना आपको डेटा स्टोर करना है उसका स्ट्रक्चर आप डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, सपोज कीजिए आरएम में सीक्वेंशियली जो है वो कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन चाहिए एलोकेट करने के लिए, तो अगर आपको कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेट नहीं कर पा रहे हैं तो उस केस में हम लोग लिंक लिस्ट का सहारा लेते हैं कि यानी वो डिसएडवांटेजेस के रूप में एरे को देखते हैं, और तब हम लोग यहाँ पर जो है वो अलग अलग नोड क्रिएट करके आपस में डेटा को लिंक कर देते हैं, और यही नोड जो डेटा एलिमेंट कहे जाते हैं आपस में लिंक रहते हैं, तो इससे हम हर एक डेटा पर जो है वो आसानी से ट्रैवर्स कर सकते हैं, यानी रीच कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं, या फिर सर्च करना होगा तो वो सर्च कर सकते हैं। दूसरी बात कि लिंक लिस्ट का जो हम लोग इम्प्लीमेंटेशन करते हैं और अदर डेटा स्ट्रक्चर के लिए, यानी इसका इम्प्लीमेंटेशन बेसिकली अदर डेटा स्ट्रक्चर जैसे कि आगे हम लोग पढ़ेंगे स्टैक या फिर क्यू, उन सारे स्ट्रक्चर्स के इम्प्लीमेंट के लिए ठीक है हम लोग लिंक लिस्ट का सहारा लेते हैं। अब हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं कि एक प्रोग्रामिंग करेंगे जिसमें हम लोग एक नोड को कैसे क्रिएट करेंगे और उस नोड में इंफॉर्मेशन को स्टोर कैसे करें, और दूसरी बात उस इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कैसे करें। यानी हम एक प्रोग्राम सी में लिखने जा रहे हैं जिसमें आपको ये पता चलेगा कि एक नोड को कैसे क्रिएट करते हैं, उस नोड को यानी ये नोड कैसे क्रिएट होगा, उस नोड को क्रिएट करेंगे और उसके इंफॉर्मेशन पार्ट में इंफॉर्मेशन को स्टोर करेंगे, और उसके एड्रेस पार्ट में चूंकि एक ही नोड को भी हम क्रिएट कर रहे हैं तो उसके एड्रेस पार्ट में हमको क्या होगा नल, क्योंकि वो एक सिंगल है, क्योंकि आगे कोई और नहीं है, जैसा कि हमने इसमें बताया था कि आपको नल स्टोर करना पड़ेगा, तो उसमें हम लोग नल स्टोर करेंगे। यानी एक सिंगल नोड को कैसे क्रिएट करेंगे और उसके डेटा को कैसे डिस्प्ले करेंगे, उसके लिए हम लोग प्रोग्रामिंग लिखने जा रहे हैं। इस प्रोग्रामिंग में हम लोग बेसिकली मेन फंक्शन का यूज करेंगे और फंक्शन के द्वारा काम करेंगे, और साथ में आपका जो स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को भी लेंगे, और डायनेमिकली जो मेमोरी को एलोकेट करने की बात होगी उसको भी हम लोग कंसिडर करेंगे। तो हम लोग अब एक प्रोग्राम लिख करके देखते हैं कि इसमें हम लोग कैसे एक नोड को क्रिएट करते हैं। तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि प्रोग्राम फॉर क्रिएटिंग a node and display the information, यानी उस नोड में जो इंफॉर्मेशन रहेगा उस इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो हेडर फाइल्स को इंक्लूड करते हैं वो हेडर फाइल्स हम लोग लिखेंगे #include stdio.h #include new.h, उसके बाद #include stdlib.h। ये हम लोग हेडर फाइल्स को इंक्लूड किए। अब सबसे पहले हम लोग एक फंक्शन क्रिएट करने के लिए और एक फंक्शंस को हम लोग कंसिडर करेंगे डिस्प्ले कराने के लिए। तो हम लोग दो फंक्शन है उसका प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन कर रहे हैं, यानी void एक क्रिएट नाम से एक फंक्शन को क्रिएट किए और दूसरा मतलब डिक्लेयर किए, और दूसरा हम लोग एक डिस्प्ले नाम से, यानी जो इंफॉर्मेशन उस नोड में स्टोर होंगे उस इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए हम लोग ये डिस्प्ले लेकर के चले। अब सबसे पहले चूंकि हमारे पास एक ये इस नोड को क्रिएट करना है, तो ये जो नोड क्रिएट होगा इसके में एक पार्ट में क्या होगा इंफॉर्मेशन पार्ट, और दूसरे पार्ट में एड्रेस यानी इसको हम लोग नेक्स्ट भी बोलते हैं, यानी जो नेक्स्ट नोड होंगे उसके एड्रेस को रखेगा, यानी ये बेसिकली एक पॉइंटर कॉन्सेप्ट्स पे काम करेगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं जो स्ट्रक्चर हम अपना डिफाइन करते हैं, तो सपोज के लिए हमने अपना एक स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्ट नोड के लिए जो हमने अपना स्ट्रक्चर डिफाइन किया, यानी ये एक ब्लॉक बनाएंगे, इसमें हमारे पास दो चीज है, एक इंफॉर्मेशन लेके चलना और दूसरा एड्रेस को लेके चलना। तो यानी हम इंफॉर्मेशन अगर अपना इंटीजर टाइप रखते हैं तो इंट और इन्फो नाम से एक वेरिएबल को डिक्लेयर किए, यानी जो इंफॉर्मेशन यहाँ स्टोर करना है वो इन्फो के नाम से डिक्लेयर किया, और इंटीजर वैल्यू को इंफॉर्मेशन के रूप में हम स्टोर करना चाहते हैं। और दूसरा यानी नेक्स्ट में जो एड्रेस लेकर के चलेंगे तो उसके लिए हमको डिफाइन करना पड़ेगा स्ट्रक्ट नोड हैशटैग, यानी पॉइंटर टाइप नोड हम लोग यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये जो हमने सॉरी यहाँ पर नेक्स्ट के नाम से किया, ये जो पॉइंटर डिक्लेयर किया,
तो ये जो आपका बेसिकली जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर कहने का मतलब होता है कि हम लोग इसमें दो चीजों को कंसीडर करते हैं। एक तो जो वैल्यू है उस वैल्यू को लेकर के चलेंगे, चाहे कोई भी डेटा टाइप का हो तो वो वैल्यू, और दूसरा एक पॉइंटर को कंसीडर करेंगे, यानी एक पॉइंटर को कंसीडर करेंगे जो कि पॉइंट करेगा इसी के दूसरे डेटा को सेम डेटा स्ट्रक्चर में। यानी सेम डेटा स्ट्रक्चर कहने का मतलब होगा सेम डेटा टाइप, बेसिकली कहें सेम डेटा टाइप, यानी यहाँ हमारा टाइप जो है वो स्ट्रक्चर टाइप है, तो सेम इसी के डेटा को के एड्रेस को बेसिकली वो पॉइंट करेगा। तो इस तरह के जो स्ट्रक्चर हैं इसको बोलते हैं सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। यानी उसमें इट इज पॉइंट, यानी बेसिकली ये पॉइंट करेगा नेक्स्ट, यानी पॉइंट करेगा डेटा को सेम उसी, ये पॉइंट करेगा बेसिकली वो डेटा को, ठीक है, जो कि सेम डेटा टाइप का है, उसी टाइप के डेटा टाइप के पॉइंटर को ये पॉइंट करेगा। यानी पॉइंटर ये बेसिकली पॉइंट करेगा वो इस स्ट्रक्चर को। अब सपोज करते हैं कि हम इसमें इस स्ट्रक्चर के ये दो पार्ट हो गए, यानी जो इसके मेंबर है, एक इंफॉर्मेशन और दूसरा पॉइंटर टाइप हो गया। अब हम लोग यहाँ पर ग्लोबली जो दो वेरिएबल को, यानी पॉइंटर टाइप दो वेरिएबल को हम लोग यहाँ डिक्लेयर कर रहे हैं स्टार्ट, यानी जो हम लोग नोड क्रिएट करेंगे उसके एड्रेस को लेकर के चलेंगे, यानी पहला नोड यही बनेगा, तो यहीं से बात स्टार्ट होगी, इसलिए स्टार्ट पॉइंटर करेंगे, जो कि ये एक मेरा स्टार्ट पॉइंटर बनेगा स्टार्ट, और इसके अंदर में मान लीजिए ये जो नोड क्रिएट होगा इस नोड का जो एड्रेस होगा, सपोज कीजिए 4422, तो ये स्टार्ट इसको 4422 रहेगा, तो ये इससे लिंक रहेगा, और ये पहला जो है हम ये मान के चलेंगे कि पहला नोड है, और इमेज स्टार्ट, इमेज हमको बात स्टार्ट करनी है, तो वो स्टार्ट वाले पॉइंटर में स्टोर होगा। तो इसीलिए एक पॉइंटर टाइप वेरिएबल है, ठीक है, जो स्टार्ट के नाम से, और दूसरा एक हम लोग और पॉइंटर टाइप वेरिएबल नोड ले रहे हैं, यानी कि जो आपका ये ब्लॉक क्रिएट होगा रन टाइम में, तो इसका जो एड्रेस होगा उस एड्रेस को ये होल्ड करके रखेगा, यानी नोड 1 के नाम से सपोज करिए हमने कंसीडर किया। तो हमने ये स्ट्रक्चर इसका डिफाइन कर दिया, यानी इस नोड का मेरा जो स्ट्रक्चर है वो बता दिया। इस नोड में हमारे पास दो पार्ट हैं, एक इन्फॉर्मेशन और एड्रेस। तो इन्फॉर्मेशन हम लोग इंटीजर टाइप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो इंट इन्फो कर दिया, और नेक्स्ट, यानी जो दूसरा जो अगर नोड होगा, ठीक है, सेम इसी का होगा, तो इसीलिए इसको पॉइंट करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर पॉइंटर को डिक्लेयर किया है, ताकि ये जो पॉइंटर जो है वो उसको करेगा। यानी यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट, ये जो एड्रेस के जगह पर यहाँ पर नेक्स्ट, यानी जो नेक्स्ट नोड होगा उसके एड्रेस को ये पॉइंट करेगा। तो चूंकि हमको अभी सिर्फ सिंगल एक लेके चलना है, तो यहाँ पर अभी हम लोग नेक्स्ट के रूप में नल को असाइन करके चलेंगे। अगर एक से ज्यादा नोड होता तो फिर नेक्स्ट नोड का जो होता है एड्रेस उसको ये पॉइंट करता है। अब हमारे पास, ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर मेन के अंदर में हम लोग आ रहे हैं, और मेन के अंदर में सिर्फ हम लोग तीन बातों को डिक्लेयर कर रहे हैं। पहला कि हमको जो फंक्शंस है इस फंक्शन को कॉल करा रहे हैं, और डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करा रहे हैं, ये दो चीज हम लोग इसी में कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा क्रिएट। इससे पहले अगर हम चाहेंगे तो और भी तरीके से बना सकते हैं, लेकिन हम लोग पहले से तो यहाँ पर क्रिएट फंक्शन को पहले कॉल किया, फिर यहाँ पर डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेंगे। तो ये रहा आपका मेन के अंदर में हम लोगों ने क्रिएट को कॉल किया। तो जैसे ही एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा तो सबसे पहले क्रिएट पर आएगा, तो हम लोग यहाँ पर एक क्रिएट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, तो लिखेंगे वॉइड क्रिएट, कोई आर्गुमेंट पास नहीं करा रहे हैं। अब इसके अंदर में सबसे पहले हम लोग एक नोड को डायनामिकली क्रिएट करेंगे, यानी ये जो ब्लॉक होगा उसको हम लोग डायनामिकली पूरा क्रिएट करेंगे। तो चूंकि हमारे पास यहाँ पर नोड 1, तो नोड 1 में वो असाइन करेगा, ठीक है, और इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक मैलॉक, और इसके अंदर साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड। ये आपका डायनामिकली ये लोकेशन, यानी ये आपका डायनामिकली नोड जो है वो क्रिएट हुआ। कितना साइज का होगा, तो जो इंटीजर का साइज प्लस ये पॉइंटर लेकर के चलेगा, तो उसका पूरा जो साइज होगा उस साइज का एक नोड को क्रिएट करेगा, और इसके एड्रेस को वो रिटर्न करेगा किसमें, नोड 1 में। यानी ये एड्रेस जो है वो नोड 1 जो इसको होल्ड करेगा। इसके बाद अब हम लोग इसके इंफॉर्मेशन पार्ट में इंफॉर्मेशन को स्टोर करना चाहते हैं। तो सपोज कीजिए कि हम ऐसे लिखते हैं कि प्रिंट बैकस्लैश n के साथ इंटर द
इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पर हम लोग इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहे हैं, तो स्कैनफ, और हम लोग स्टोर करेंगे तो यहाँ लिखेंगे %, चूंकि इंटीजर टाइप है, और यहाँ लिखेंगे %, नोड। अब चूंकि ये जो है वो नोड 1 के नाम से डिक्लेयर हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर नोड 1 लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे नोड 1 की इन्फो पार्ट, यानी आपको स्ट्रक्चर में हमने बताया होगा, ये आपको पता होगा कि यहाँ पर एरो से वो कंसिडर करते हैं, डॉट से नहीं। ये है मेंबर को एक्सेस करने के लिए, तो % एरो इन्फॉर्मेशन, तो ये इन्फॉर्मेशन पार्ट में जा करके वो वैल्यू जो आप वैल्यू लीजिएगा वो वहाँ जा करके स्टोर होगा। अब उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में, चूंकि हमारे नेक्स्ट पार्ट में कोई नया नोड नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट एंड के रूप में कंसिडर होगा। तो यहाँ पर हम लोग इसमें स्टोर करेंगे, यानी हम लोग लिखेंगे नोड 1 एरो नेक्स्ट हम क्या साइन कर देंगे, नल को साइन कर देंगे। और इस तरह से आपका एक नोड क्रिएट हुआ, ठीक है, और उसके इंफॉर्मेशन पार्ट में हमने इंफॉर्मेशन को स्टोर कर दिया, और उसके नेक्स्ट पार्ट में हमने नल को साइन कर दिया। नाउ वी पुट दिस नोड 1 एड्रेस इनटू द स्टार्ट। इसका मतलब है कि जो हमारा ये नोड क्रिएट हुआ था, इसके इंफॉर्मेशन पार्ट में सपोज कीजिए हमने 2 रखा, और नेक्स्ट में हमने नल डाल दिया, तो ये नल हो गया, और ये एड्रेस 7722, और इसको एड्रेस को हमने स्टार्ट में डाल दिया, तो ये लिंक हो गया इससे, यानी एक नोड आपका क्रिएट हो गया। और स्टार्टिंग भी हमको यहीं से करना है, इसलिए स्टार्ट में इसके एड्रेस को हमने असाइन कर दिया। अब हमको इसके इन्फॉर्मेशन 2, यानी जो इन्फॉर्मेशन हमने लिया उसको डिस्प्ले करना है, तो हम लोग अब डिस्प्ले फंक्शन को उसके अनुसार डिफाइन कर रहे हैं। तो डिस्प्ले फंक्शन के अंदर में हम लोग सबसे पहले ले भी सकते हैं या नहीं भी, आपके ऊपर होगा, लेकिन हम लोग कंसीडर कर रहे हैं एक स्ट्रक्ट नोड, एक पॉइंटर, एक स्ट्रक्चर टाइप पॉइंटर, दैट इज पी। ट्रावर्स कराने के लिए हम लोग एक पॉइंटर वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया पी को। और सबसे पहले हम लोग इसमें पूछेंगे इफ स्टार्ट इक्वल टू नल। अगर सपोज कीजिए कि हम लोग ये नोड नहीं क्रिएट करते, तो हमारे स्टार्ट में नल वैल्यू असाइन कर देते। इसका मतलब है कि ये हमारा स्टार्ट में नल रहता, ये एड्रेस नहीं रहता, अगर हम लोग कोई नोड को क्रिएट नहीं किए होते तो अगर नल मिल जाएगा, इसका मतलब है कोई नोड क्रिएट नहीं हुआ। तो हम लोग यहाँ पर ये बात लिखेंगे, printf बैकस्लैश n के साथ नो नोड इज क्रिएटेड। अब नहीं तो उसके बाद फिर हमारे पास अगर नोड क्रिएट है तो हम लोग एल्स पार्ट में चले जाएंगे। एल्स पार्ट के अंदर में अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि पी में असाइन कर देंगे स्टार्ट के एड्रेस को। तो यानी ये नोड अब आपका बन गया पी, ठीक है। और अब इसके यानी अब हम लोग सपोज कीजिए अगर एक से ज्यादा नोड रहता तो हमको क्या करना, ट्रैवर्स करके हर एक नोड पे जाना पड़ता, तो उसके लिए हम लोग लूप चलाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं वाई पी एरो नेक्स्ट। पी का नेक्स्ट जब तक नल नहीं मिलेगा तब तक हम लोग समझेंगे कि एंड नहीं हुआ है, यानी उसके बाद नोड और है, तो हम लोग हर एक नोड के इंफॉर्मेशन को प्रिंट कराते जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं printf \n %d और यहाँ पर p एरो इन्फो, यानी इंफॉर्मेशन पार्ट को हम लोग प्रिंट करा देते हैं। और p को हमेशा अपडेट करते रहना होगा, यानी p को अपडेट करेंगे किससे, p के नेक्स्ट से। तो चूंकि यहाँ पर मेरा नल है, तो नल है इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग p के वैल्यू को नेक्स्ट अपडेट किया तो नल मिल गया। तो उससे पहले ही हम लोग p का नेक्स्ट, तो p का नेक्स्ट p ये हो गया, p का नेक्स्ट क्या मिला, नल मिल गया। तो नल मिल गया मतलब हम लोग इससे बाहर आ जाएंगे, इस लूप से बाहर आ जाएंगे। जब इस लूप से बाहर आएंगे तो ये इंफॉर्मेशन तो प्रिंट नहीं हुआ, तब हम लोग इसके लिए लिखेंगे printf \n के साथ लिख देते हैं %d और यहाँ पर लिखते हैं p एरो इन्फो। तो ये p का जो इंफॉर्मेशन पार्ट है वो प्रिंट हो जाएगा। और ये वाली लूप यहाँ पर क्लोज हो गया, यहाँ पर एल्स पार्ट क्लोज हो गया, और फिर यहाँ पर हम लोग किसको, तो डिस्प्ले को क्लोज कर दिए, यानी वो फंक्शन क्लोज हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग यहाँ पर क्या किए कि आप चाहेंगे, चूंकि हमको तो अभी पता था कि हमने एक ही नोड क्रिएट किया तो ये लूप चलाने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन चूंकि हम लोग ये लूप इसलिए चलाए क्योंकि अगर फर्दर और भी हमारे पास नोड होते हम इसी ढंग से उस पर काम करते। यानी आपको हमने बता दिया कि सपोज कीजिए कि अगर हमारे पास एक और नोड होता और इसमें हमारे पास इंफॉर्मेशन हम लोग स्टोर करते,
तो जितने हम लोग यहाँ पर नोड कंसीडर करते चला जाएंगे तो फिर हमको यहाँ पर भी लूप करके उसके इन्फॉर्मेशन को उसमें स्टोर करते चला जाना पड़ेगा। और यहाँ पर डिस्प्ले कराने के लिए भी हमारे पास यही लूप का सहारा लेकर के आगे काम करेंगे। तो चूंकि अभी हमने आपको सिर्फ बताया एक सिंगल नोड को क्रिएट करने के लिए, हम चाहते तो बिना इस क्रिएट फंक्शन के भी हम लोग इसको डिफाइन कर सकते थे और डिस्प्ले फंक्शन के सिंपल हम लोग ऐसे मेन के अंदर में हम लोग नोड को क्रिएट करते हैं, लेकिन हम लोग फंक्शन बना के काम करेंगे ज्यादा बेहतर होगा। इसलिए हमने यहाँ पर सबसे पहले दो प्रोटोटाइप फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया कि एक क्रिएट फंक्शन और दूसरा डिस्प्ले। क्रिएट किसके लिए, तो नोड्स को क्रिएट करने के लिए, और दूसरा डिस्प्ले यानी इन्फॉर्मेशन जो उसमें स्टोर होंगे नोड्स में उसको डिस्प्ले कराने के लिए, यानी लिंक लिस्ट जो हमको क्रिएट करना उसके लिए हम लोगों ने क्रिएट फंक्शन का इस्तेमाल किया, यानी नोड बनाते जाएंगे और लिंक करते चले जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्रिएट फंक्शन उसी पर्पज के लिए इस्तेमाल किए और डिस्प्ले हम लोग इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले कराने के लिए। अब हम लोग यहाँ पर सबसे पहले एक रेफरेंशियल सेल्फ रेफरेंशियल जिसको बोले सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर को हमने कंसिडर किया। सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर कहने का मतलब हो गया कि इसके अंदर हम लोग डेटा एंड पॉइंटर दोनों को कंसिडर करते हैं। तो डेटा यानी जो हम लोग वैल्यू लेकर के चलेंगे वो, यानी यहाँ पर हमने इन्फॉर्मेशन टाइप वेरिएबल लिया और वो कैसा डेटा है तो मेरा इंटीजर टाइप, तो वो कंसिडर किया। और दूसरा जो पॉइंटर, ये पॉइंटर क्या करेगा, नेक्स्ट जो ये पॉइंट करेगा नेक्स्ट किसी स्ट्रक्चर को, तो यानी नेक्स्ट नोड को ये बेसिकली इंडिकेट करेगा, उसके एड्रेस को ये अपने पास रखेगा। तो इसीलिए दो पार्ट, तो नोड में हमारे पास दो पार्ट होते हैं, एक इन्फॉर्मेशन पार्ट दूसरा एड्रेस पार्ट। तो इन्फॉर्मेशन के लिए हमें इंटीजर टाइप इन्फॉर्मेशन लेना है तो इसलिए इंट लेकर के चले, और नेक्स्ट में हमारे दूसरे जो है वो नोड उसको एड्रेस को लेकर के कंसिडर करेगा, तभी एक लिंक जो है वो क्रिएट होगा, इसीलिए लिंक लिस्ट के रूप में हम लोग इसको असाइन करते हैं। अब इसके अंदर हम लोगों ने दो पॉइंटर टाइप वेरिएबल डिक्लेयर किए इस स्ट्रक्चर के, एक स्टार्ट और दूसरा नोड वन। स्टार्ट जो है वो पॉइंटर जो है वो पहला नोड जो क्रिएट होगा यानी जहाँ से बात हमको स्टार्ट बनेगी उसके एड्रेस को असाइन करेगा, और नोड वन यानी जो नोड क्रिएट होगा उसके एड्रेस को वो कंसिडर करेगा उसके फर्स्ट बाइट को। अब यहाँ वॉइड मेन के अंदर में हम लोग क्रिएट और डिस्प्ले दोनों फंक्शन को एक एक करके कॉल करा। तो सबसे पहले क्रिएट को कॉल करा, तो क्रिएट के अंदर हमने क्या लिखा, तो एक डायनामिकली मेमोरी को एलोकेट किए, यानी उस नोड को हमने क्रिएट किया। नोड को क्रिएट करने के बाद वहाँ उसके इन्फॉर्मेशन पार्ट में हमने इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया, और नोड के नेक्स्ट में यानी नेक्स्ट पार्ट में हमने नल को असाइन कर दिया, और नोड वन के एड्रेस को हमने किस में असाइन कर दिया, स्टार्ट में हमने असाइन कर दिया। तो ये नोड जो यहाँ पर जो आपका मेमोरी में जिस लोकेशन पे क्रिएट होगा वो एड्रेस कहाँ असाइन हो जाएगा, स्टार्ट में असाइन हो जाएगा। अब उसके बाद फिर हम लोगों ने डिस्प्ले में आया, डिस्प्ले के अंदर हमने क्या किया, एक पॉइंटर टाइप वेरिएबल लिया ट्रैवर्स कराने के लिए। तब सबसे पहले हमने पूछा क्या स्टार्ट मेरा नल है, अगर नल है इसका मतलब कोई नोड क्रिएट नहीं हुआ, तो हमने लिखा नो नोड इज क्रिएटेड, नहीं तो एल्स पार्ट में गया और स्टार्ट के एड्रेस को पी में दे दिया, ट्रैवर्स से स्टार्ट किए, तो आपका पहला नोड बन गया पी। अब इसके अंदर में हमने पूछा लूप चलाया कि क्या पी का नेक्स्ट नल है, तो हाँ पी का नेक्स्ट नल है तो ये लूप से बाहर हो जाएगा। तो फिर हमने क्या लिखा, प्रिंट परसेंट इन नोड पी, यानी इसके इंफॉर्मेशन को प्रिंट करके बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से ये पूरा प्रोग्राम हुआ जो कि एक नोड को क्रिएट कैसे करेंगे और उस पे उसके इंफॉर्मेशन को कैसे डिस्प्ले करेंगे उससे रिलेटेड ये पूरा प्रोग्राम हो गया। थैंक यू।